अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। कभी कहा जा रहा है कि जनाब को पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की बातें। फिर कहा जा रहा है KP की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। तो इस सब के पीछे कहानी क्या है, वजह क्या है, क्यों ये खबरें चलवाई जा रही हैं? तो इसके पीछे सादा बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में 25-26 ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं सिर्फ एक हफ्ते में कि अगर तहरीक इंसाफ संजीदगी के साथ मौसर अंदाज से उनके ऊपर बयानियां बना दे और बनाना शुरू कर दे तो भी ये निज़ाम जो है इसके लिए बड़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान के लिए इमरान खान की बाहर क़यादत, उनके MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स हैं, उनकी जानिब से मौसर हिकमत अमली का ना होना इमरान खान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। वरना ये हुकूमत जो है वो रोज़ ऐसे मौके फराम कर रही है, रोज़ ऐसी चीज़ें PTI को दे रही है कि अगर PTI उसके ऊपर बयानियां बनाए तो पूरे का पूरा निज़ाम हिलकर रह जाए। देखें ये जो खबरें चलवाई गई हैं ना कि नवाज शरीफ और KP, पहली बात तो यह है कि KP पहले आ जाते हैं KP गवर्नमेंट के ऊपर। KP के गवर्नमेंट ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत किसी सूरत नहीं गिरा सकती। क्यों? KP के वो सूबा है जिसमें फॉर्म 45 की हुकूमत है, तो अवाम की हुकूमत है, और KP के लोग इमरान खान के साथ जितनी उनकी जज्बाती वाबस्तगी है वो इमरान खान के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है कि KP के 500 जवान भी जब आए इमरान खान के साथ तो हजारों खड़े पुलिस एहलकार इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, नहीं इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। 18 मार्च को आप याद करें, 18 मार्च को क्या हुआ था, 18 मार्च 2023 को क्या हुआ था, जब पूरा प्लान था, क्या नहीं था उस दिन, लेकिन क्या इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे? नहीं, क्योंकि उस दिन जो मेन उसमें किरदार है वो KP के नौजवानों का है और मियां वाली से जो नौजवान आए थे उनका है कि उन्होंने इमरान खान को नहीं गिरफ्तार होने दिया था। तो KP के इस वक्त वहां पे ग्राउंड के ऊपर वैसे ही सूरत हाल ठीक नहीं है, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, और दहशतगर्दी ये वफाकी सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बॉर्डर है और रियासती पॉलिसीज जो हैं वो इफेक्ट करती हैं KP के अंदर जो भी हालात और सूरत हाल है, उसका कोई तल्लुक KP के गवर्नमेंट के साथ उस तरह से नहीं है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि KP के गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं गिरा सकते, ये गवर्नर राज नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल KP को गवर्नर राज के लिए जरिए नहीं चला सकते, ये वहां पर अदम एतमाद नहीं ला सकते। इनको 20 से 25 लोगों को, PTI के लोगों को लोटा बनाना है। क्या आप मुझे बताएं 20 से 25 लोग लोटा बन सकते हैं KP के में एक बंदा सिर्फ लोटा बना है, और उनके हालात और सूरत हाल देखें। मेरा नहीं ख्याल कि KP में उनको जो है वो किसी ने देखा है अवाम में कभी वो नजर आए हों। नहीं जा सकता वो शख्स, वो MNA MPA जो इमरान खान के नाम पर वोट ले लेकिन इमरान खान से गद्दारी कर जाए, कुरान मजीद पे हाथ रख के, और फिर कुरान मजीद पे हाथ रख के और वो गद्दारी कर जाए। KP में ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद कम से कम वो KP में नहीं रह सकता, उसके बाद वो कहीं और जहां जाए रहे, वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है। वो 1 अरब रुपया जो उसने लिया है इस हुकूमत से, वो उससे पूरी दुनिया में जहां जाके घर ले ले, कारोबार सेट कर ले, जो कर ले, लेकिन वो KP के अंदर नहीं रह सकता। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, मैं KP में जाता हूं, बहुत ज्यादा जाता हूं, मैं KP के लोगों से मिलता हूं। KP के अंदर गवर्नर राज के जरिए आप हुकूमत नहीं चला सकते, आप निजाम नहीं चला सकते, आप PTI की हुकूमत नहीं गिरा सकते। आप मुझे एक चीज और बताएं, पंजाब में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, औरतों के गिरबानों पे हाथ डाला गया, खवातीन के साथ क्या हुआ है? क्या KP में ये हुआ है? एक वाकया सिर्फ हुआ, एक वाकया। और फिर मुझे याद नहीं है KP की किस रहनुमा की एक ऑडियो थी जो सामने आई थी, उसने IG को कहा था कि IG तुम भी पश्तून हो, मैं भी पश्तून हूं। तुम्हें पता है कि फिर ये जब बात किसी की घर की खवातीन पर आती है ना तो फिर 7 नस्लों तक दुश्मनी चलती है। एक वाकया हुआ था सिर्फ चादर चारदीवारी की तकद्दुस की पामाली का, उसके बाद कोई वाकया नहीं हुआ KP में, नहीं हुआ, नहीं हो सकता। KP के हालात वो नहीं है जो पंजाब के हालात है। ये पंजाब के हालात हैं कि मेरे के साथ वाले के घर में पुलिस घुसी हुई है तो मैं चुप करके अंदर बैठ जाऊं, मैं अंदर बैठ जाऊं कि ठीक है यार इसके घर आई हुई है ना, इसकी औरतों के गिरबान पे हाथ डाल रही है पुलिस, बर्बरियत कर रही है, फसाइयत कर रही है, फिरौनियत कर रही है, यजीदियत कर रही है, मैं तो महफूज हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। KP में ऐसा नहीं है। KP में इमरान रियाज खान साहब के साथ एक थे, उनके साथ उनकी टीम में, उन्होंने बताया कि उनके गांव से PTI के एक कारकुन को जो बेगुनाह था उसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई, तो उसने कहा कि 7 जो घर थे वो सारे के PTI के नहीं थे, लेकिन वो बंदूकें लेके छतों पर चढ़ा है। उन्होंने कहा इसको तुम नहीं लेके जा सकते, और पुलिस नहीं लेके जा सकी थी उस बेगुनाह कारकुन को। KP के हालात डिफरेंट है। पहली बात यह है कोई KP की गवर्नमेंट ना तो ये गिरा सकते हैं ना ये गिराएंगे
तो यही एक चीज इनके गले पड़ेगी और पूरे निजाम को केपीके वाले लिटा देंगे। तो ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, अदाकारी है, फनकारी है, आंखों का धोखा है, सिर्फ एक तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए। केपीके गवर्नमेंट ये नहीं गिरा सकते। केपीके में 20, 22, 25 लोग लोटे नहीं बन सकते। ये बात तो चैप्टर क्लोज है। अब आ जाए दूसरे मौजू के ऊपर कि जी मियां नवाज शरीफ जो है ना, मियां नवाज शरीफ अडयाला जाके इमरान खान से मिलने को तैयार हैं। कल रात मैंने हारून रशीद साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये बातें की कि पहली बात यह कि कौन भाई मियां नवाज शरीफ, उसकी अपनी हैसियत और औकात क्या है। अपनी सीटें वो दोनों हारा हुआ है, वो यास्मीन राशिद साहिबा से हारा हुआ है। उसको जिस तरह से जाली तरीके से जितवाया गया है, मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर कोई थोड़ी सी भी वो होती जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, तो मियां साहब सबसे पहले तो असेंबली में ना होते। दूसरी बात यह है कि अपनी बेटी के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज किया, अपनी बेटी के इक्तदार के लिए, अपनी करप्शन और लूट मार के लिए, अपने केसेस के लिए। वो किस मुंह से जाके इमरान खान से बात करेंगे? और इमरान खान ने तो कहा है कि वो चोरों डाकुओं लुटेरों से तो बात ही नहीं करेंगे। तो फिर ये कोई इसकी कोई हैसियत नहीं है इस बात की। और फिर मियां नवाज शरीफ जो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, जो अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकते, जो अपनी मर्जी से किसी से मुलाकातें नहीं कर सकते, मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी के किसी बंदे को नहीं मिल सकते जब तक मरियम नवाज की इजाजत ना हो। जब वो अगर किसी से मिलते हैं तो उसको उसकी खबर जारी होगी नहीं होगी, उसकी तस्वीर जारी होगी नहीं होगी, तस्वीर बनेगी भी नहीं बनेगी, ये फैसले मरियम नवाज करती हैं। मियां साहब ने मरी जाना है नहीं जाना, कितने दिन वहां रहना है, कितने दिन उन्होंने लाहौर रहना है, उन्होंने मियां साहब ने अगर लंदन जाना हो तो उनको एनओसी कहीं और से लेना पड़ता है। उनको एनओसी मियां साहब का बाहर जाना बिल्कुल उसी तरह से मुश्किल है जैसे हमारा नाम स्टॉप लिस्ट में ईसीएल पे हम नहीं जा सकते। हाँ, आज हम जाके किसी से बात कर लें तो हम जा सकते हैं। मियां साहब का भी यही मामला है हमारी तरह। मियां साहब भी हमारी तरह ही हैं। मियां साहब ने भी जब पाकिस्तान से जाना है तो मियां साहब ने कहीं से एनओसी लेना है, कहीं जाके बात करनी है और बात करके मियां साहब ने बाहर जाना है, वरना मियां साहब तो बेचारे अपनी मर्जी से लंदन नहीं जा सकते। तो वो मियां नवाज शरीफ जाके इमरान खान से बात करेगा? तो भाई आपकी सियासी हैसियत और औकात क्या है? लोगों ने आपको मुसरत किया, 17 सीटर आप पार्टी हैं और आप इक्तदार पे आपको मुसलत किया गया और आप आज बात कर रहे हैं कि जनाब बात करेंगे इमरान खान से और आप ब्रेक थ्रू करवाएंगे। तो ये भी एक खबर जानबूझे चलवाई गई है मियां नवाज शरीफ को रेलिवेंट बनाने के लिए। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि जो वज़ीर आज़म बनने आया था, कबूतर उड़ा रहा था हाथ पे बिठा के और कंधे पे बिठा के और सर पे बिठा के, वो इतना इरेलीवेंट हो गया मियां नवाज शरीफ कि आज उसको अपनी रेलिवेंस बनाने के लिए इमरान खान से खुद को जोड़ना पड़ता है। यह है इमरान खान, जिससे मियां नवाज शरीफ भी खबरों में डिस्कस होने के लिए इमरान खान से खुद को जोड़ते हैं, वरना इमरान खान से अलग हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है। इमरान खान से मुलाकात की बात करें तो टीवी पे बात होने लग जाती है मियां नवाज शरीफ की। ये है मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी हैसियत और औकात इस वक्त। फिर उसके बाद आ जाए तीसरी चौधरी निसार साहब वाली। और भाई चौधरी निसार साहब जो हैं वो बेचारे भी वही हैं। एक मुझे पता नहीं है कि वो एमपीए भी बने कि नहीं बने, या शायद एमपीए बन गए थे। वो अपनी एक एमएनए की सीट नहीं जीत सकते। चौधरी निसार अपनी एमएनए की एक सीट नहीं जीत सकते। वो चौधरी निसार जो है वो मामलात इमरान खान के जो है वो हल करवाएंगे। इमरान खान से बात डायरेक्ट करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और चौधरी निसार साहब कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारी खबरें एक तवज्जो हटाने के लिए। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।